नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो अब तक यहाँ पे क्या होता था, जो भी आपके रिचार्ज के प्लान्स होते थे वो 28 दिन के यहाँ पे होते थे, जिससे यहाँ पे जो लोगों को ओवरऑल रिचार्ज कराना पड़ता था साल भर में वो 13 रिचार्ज कराने पड़ते थे। इसका बहुत रीसेंट एग्जांपल अभी देखने को मिला कि जब जियो ने कहा कि 1 महीना फ्री दे रहे हैं, 1 महीना फ्री दे रहे हैं, तो बेसिकली वो ऐसा 1 महीना फ्री था कि 28 दिन की जो होती है इनकी वैलिडिटी, वो जब आपकी 330 कुछ डेज बनती है तो उन्होंने 1 महीना पूरा देके वो 365 डेज कर दिया। तो बेसिकली तुम पहले 1 साल में 1 महीना कम देते हो अपने रिचार्ज में, तो 1 महीना एक्स्ट्रा देके तुम उसे भाई बड़ा ऑफर यहाँ करके न्यू ईयर ऑफर आया था ऐसा करके दिखा रहे थे। और इससे यहाँ पे काफी कंज्यूमर को भी दिक्कत होती है। बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्राई से शिकायत करी कि टेलीकॉम कंपनी जो ऐसा कर रही है गलत है, और ट्राई ने इनकी सुन ली है। अब इससे क्या हुआ, ट्राई ने आदेश दिया है टेलकोस को कि अब तुम्हारे उसमें एक मिनिमम रिचार्ज तो ऐसा होना चाहिए प्रीपेड का जो पूरी 1 महीने की यहाँ पे वैलिडिटी दे, या वो हर महीने सेम डेट में यहाँ पे उसको रिन्यू करना पड़े। अब हमें ट्राई की बहुत पुरानी पॉलिसी है, हमें 1999 से पॉलिसी चली आ रही है कि ये किसी भी जो इनके टेलकोस के जो प्लान होते हैं इनमें इंटरफेयर इतना नहीं करेंगे। बट अभी रिसेंट प्राइस हाइक के बाद और बहुत कुछ यहाँ पे इंडिया में हो रहा है, इसको देख के अब ट्राई इंटरफेयर कर रहा है। पहले तो इन्होंने बोला कि भाई जो आपके पोर्ट आउट मैसेज होते हैं वो आपको भेजने देना होगा, चाहे कोई मिनिमम वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए, जिसके खिलाफ अभी यहाँ पे वी और ट्राई के बीच में एक्चुअली केस चल रहा है जो कोर्ट तक पहुंच चुका है यहाँ पर कि भाई ये हमारे राइट के अंडर आता है। हम उन्हें ऐसे नहीं कि हम ऑफर नहीं दे रहे, कोई भी प्लान है वो ले सकते हैं, महंगा वाला प्लान को मैसेज भेजने हैं, नहीं भेजने तो मतलब वाला महंगा वाला प्लान, तो वो सब अपने राइट के अंडर कर रहा है। और ट्राई यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, और ट्राई ने वापस एक और बार यहाँ पे इंटरफेयर करा है प्लान्स की वैलिडिटी को लेकर। अब अगर मान लो चलिए ऑर्डर पास भी हो जाता है, लोग टेलकोस मान भी लेते हैं, तो क्या होगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि अब इनके जो रिचार्ज होते हैं कोई कोई ऐसा होता है 14 दिन का होता है, और इनका एक 21 दिन का है, एक 28 दिन का है। तो अगर आप इसके कैलकुलेशन करो पर दिन के हिसाब से तो आपको एक्जैक्टली उतना ही पड़ता है। तो ये क्या करेंगे, 30 दिन की वैलिडिटी ले आएंगे, उसमें 20-30 रुपये ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इससे आपको कंज्यूमर को कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो 28 दिन की वैलिडिटी होती है और जो आपकी 30 दिन की वैलिडिटी का जो सीन है, इससे आपको पर्सनली कुछ अफेक्ट होता है। आपको अगर 28 दिन वाला हो तब भी आपको 3-4 दिन पहले मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपकी वैलिडिटी खत्म हो रही, 30 दिन वाला होगा तब भी मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। और हर कोई अब ऑटो पे का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको चिंता नहीं करनी तो अब ऑटो पे ऑन कर दो, अपना भी पैसे कट जाएंगे उस महीने जो भी आपने प्लान सिलेक्टेड होगा। तो चाहे आप 13 रिचार्ज कराओ या 12 रिचार्ज कराओ, अगर आपको एक रिचार्ज एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है मोबाइल में जाके और आपको उससे दिक्कत हो रही है, तो आप इस पूरे मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करो कि आपको क्या लगता है। पर्सनली मुझे ये लगता है कि भाई अगर 2 दिन ये लोग बढ़ा भी देते हैं और 2 दिन के प्राइस भी एक्स्ट्रा कर देते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, वही प्राइस में अगर इन्हें 2 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ते तो ये होता है कि भाई आपको एक रिचार्ज के पैसे बच रहे हैं साल में, अभी आपको सिर्फ एक रिचार्ज करने की जो मेहनत होती है ना मोबाइल में वो बच रही है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आप इस बैक टू द वीडियो। अब ट्राई का ये कहना है कि ये जो मूव है इससे क्या होगा, ये थोड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली है, लोगों के लिए चीजें आसान होंगी यहाँ पर। और उन्होंने लास्ट में यहाँ पे में पूछा था अपने स्टेक होल्डर से कि क्या उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उनके पास काफी यहाँ पे कंप्लेंट्स आई थी लोगों की कि यार उन्हें मंथली रिचार्ज के नाम पे यहाँ पे 13 रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं और साल में मंथ 13 कब से होने लग गए, तो उन्हें चीटेड फील हो रहा है। तो ये चीज भी आप कमेंट में बताना कि आपको लगता है आप चीटेड फील कर रहे हो कि आपको 13 रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं 12 के बदले। और आप ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि जो 13 रिचार्ज आप कर रहे हो और 12 करने पड़े बाद में, तो उसका प्राइस आपको सेम ही पे करना पड़ेगा। तब आप मुझे बताना कि आपको तब भी फर्क पड़ेगा कि आप चीटेड फील कर रहे हो कि अगर 13 के बदले 12 कराने पड़े सेम प्राइस में। ट्राई ने साथ साथ यहाँ पे यूके और यूएस का एग्जांपल भी दिया कि उनके जो प्रीपेड रिचार्ज होते हैं, क्योंकि बाहर क्या होता है ज्यादातर यूएस और यूके में लोग पोस्टपेड प्लान्स लेते हैं, उनका ज्यादातर सीन ये रहता है कि वो फोन खरीदते हैं और उसी के साथ उनके लॉक्ड कैरियर आते हैं, जैसे उनका TNT वराइजन हो गया, ये सब लॉक्ड होते हैं। तो 1-2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है पोस्टपेड टाइप का, तो उनका EMI भी कटती है उसी में और उनका बिल भी आता है। तो ज्यादातर पोस्टपेड कनेक्शन लेते हैं लोग बाहर और उनके सेम तारीख को हर महीने बिल कटता है। बट जो प्रीपेड कनेक्शन भी है बाहर, उसमें भी सेम चीज होती है। तो मान लो अगर आज आपने 28 तारीख को यहाँ पे कोई अपना रिचार्ज कराया तो हर महीने 28 को ही आपका बिल कटेगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका महीना 30 का है या 31 का है। अब देखते हैं यहाँ पे टेलकोस का क्या कहना है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का ये कहना है कि अगर वो ये चेंज करते हैं तो उनकी जो बिलिंग साइकिल है वो खराब हो जाएगी, उन्हें दिक्कतें फेस करने को मिलेगी। और कंज्यूमर इतने अवेयर नहीं है, अब उनकी थोड़ी आदत पड़ चुकी है कि 28 या 56 दिन के प्लान होते हैं और उनका पूरा जो साइकिल होती है बिलिंग साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जियो ये कह रहा है कि ये सेंस बनता है 30 दिन का, बट ये प्रीपेड में काफी मुश्किल है करना कि 30 दिन का तो आप कर दोगे, बट कोई महीने यहाँ पे 31 के होते हैं, कोई 30 के होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ही पोस्टपेड पे ज्यादा सूट करता है और वहीं पे उसे रहने देना चाहिए। और एयरटेल का यहाँ पे ये कहना है कि जो भी उनके यूजर ग्रुप है वो लोअर इनकम यहाँ पे ग्रुप है और वो ज्यादातर यहाँ पे जैसे दिन की दिहाड़ी होगी या हफ्ते की दिहाड़ी होगी इस पे काम करते हैं और उनके लिए यहाँ पे अपना पूरा बजट यहाँ पे वीकली बेसिस पे मेंटेन करना ज्यादा ईजी रहता है। तो
तो 28 दिन में एक्जैक्टली 4 हफ्ते होते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने कस्टमर्स के बारे में यहाँ पे सोचा है। और यहाँ पे तीनों कंपनी का एक चीज कॉमन है, कहना कि जो कंज्यूमर है उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि वो 28 दिन पे यहाँ रिचार्ज करा रहे हैं या 30 दिन पे करा रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड जो अमाउंट वो देंगे वो तो सेम ही होगा। तो चाहे आप एक रिचार्ज पूरे साल में अगर एक्स्ट्रा कराओ तो क्या ही जा रहा है। तुझे दिक्कत है अचिन, आइए अचिन से जानते हैं। अचिन दिक्कत है तुझे, चाहे तू 30 का अगर 28 का अगर पैसे अगर उतना ही दे रहा है, अगर तो साल में 1400 रुपए दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, और घुमा फिरा के 1400 ही बनना है, तो तुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात है। तो घुमा फिरा के काइंड ऑफ मैं भी एग्री करता हूँ यहाँ पे टेलको से, क्योंकि मुझे पता है अगर इन्होंने मैंडेटरी 30 दिन कर दिया तो लोग आपके 10, 15, 20 रुपए बढ़ा के ही रहेंगे और घुमा फिरा के सारी बात वहीं पहुंच जाएगी। सो मुझे पर्सनली लगता है कि ट्राई ने डिसीजन लिया है जो लिया है, किसी किसी कस्टमर के लिए अच्छा हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर को इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस 30 दिन और 28 दिन की साइकिल के बारे में। भले मैं मानता हूँ बहुत लोग कहते हैं हमारे कमेंट में कि यार 28 दिन का महीना बोल के हमारा बेवकूफ बना रहे हैं, बट इन दी एंड आप सब खुद सोचो जब पैसे उतने देने पड़ेंगे तो फर्क ही क्या पड़ेगा। अब यहाँ पे इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी और वीडियोस इस पर स्क्रीन पे आ रही होंगी, आप जाके चेकआउट करो। अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।